अस्सलामुअलैकुम जी। मरी में इस वक्त मौजूद हूँ खूबसूरत जंगल के अंदर। ट्रैक मेरा चल रहा है यार। हमारे एक अच्छे दोस्त हैं इरफान भाई, रोज़ मरी में कहीं ना कहीं पे ले जाते हैं। इरफान भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, कैसे हैं सर? सुनाएं फिटफाट है। फिर से आज एक नई जगह मिला है मरी में, रोज़ एक नई चीज़ दिखाते हैं। आज क्या दिखा रहे हैं? मैं आज आपको मरी एक्सप्रेस वे दिखा रहा हूँ। वही मैं देख रहा था, यहाँ से 2-3 जगहों पे वो मरी एक्सप्रेस वे नज़र आ रहा था। किस जगह में मौजूद है ये हम? ये खजोट का एरिया है। अच्छा। और मरी एक्सप्रेस वे के साथ है हॉलीडे होम मैनोर कॉटेजेस। समझिए सर, सादा अल्फाज में समझाएं। बेसिकली ना देखें, यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद है ना, हाँ। ये बेसिकली हमारा कॉटेजेस का एरिया है, जहाँ पर हम कॉटेज यानी कि ना लोगों के लिए सर्विस बेस्ड कॉटेजेस लेके आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एयरबीएनबी और booking.com और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि आप अगर इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पर आपको रेंटल इनकम 5 करोड़ का 5 बिल्ले का घर मिलता है। Exactly, और आपको रेंट मिल रहा है 1,40,000 1,20,000। मेरे ख्याल से वो भी साइड वाली जगह, वो भी मेन जगह में नहीं। हाँ, वो भी मेन जगह पर नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ 5 करोड़ की लेते हैं, यहाँ 5 करोड़ के आपके 2 कॉटेजेस बन जाएँ, 2.5 लाख के, यानी कि 5 मरला के, और आपका वो 1,20,000 जो है ना आपको सालाना दे रहा है हार्डली कोई 14 से 15 लाख रुपए। सही। 14 से 15 लाख रुपए यहाँ तो 100 दिन की भी यानी कि ना कमाई है यहाँ पर। एग्जैक्टली, उससे भी कम टाइम में हो सकती है। चलिए इरफान साहब, काफ़ी खूबसूरत ट्रेल नज़र आ रहा है, साथ साथ वॉक। अच्छा, वैली व्यू देख रहे हैं आप? कैमरे को इस तरफ मूव कीजिएगा, ये वैली व्यू दिखाएं। ये ऊपर से मैंने ज़रा देखी है ना, जंगल के बीच में ये जो ग्रास है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मरी में, क्योंकि पर्सनली मैं मरी में बहुत कम आता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी। ऊपर से मौसम भी मुझे आज अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि धूप तो है लेकिन फिर भी हमें वो वाले पसीने नहीं आ रहे, हम वॉक कर रहे हैं, लेकिन मौसम भी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जब मुझे बताइएगा कि ये जो जगह है यहाँ पे भी कॉटेजेस बनेंगे? ये हमारा फ्यूचर एक्सटेंशन में है, और जहाँ पर हम कम्युनिटी पर्पस के लिए इसको बिल्डअप करेंगे, जहाँ पर पार्क्स हो गया, जहाँ पर यानी कि ना रेस्टोरेंट हो गए, ये उस तरह की स्पेस है। कैसे लग रहा है यहाँ पर ये फील आपको? नहीं मतलब मैं समझ बता रहा हूँ ना आपको, अगर सुबह सवेरे कोई उठता है और यहीं पे वॉक करता है, ये खूबसूरत ट्रेल बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेल बन जाए और भी मतलब मज़ा आ जाएगा। ये व्यू, सामने वो पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आबादी, ये माल रोड है। अच्छा, माल रोड यहाँ से नज़र आ रहा है। वही काफ़ी बादल भी वहाँ पे नीचे आए हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कॉटेजेस हैं यहाँ पे सिर्फ या कुछ और भी यहाँ पे? अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, आप बहुत सारी जगहों पर मूव करते हैं। हाँ। और आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल लेते हैं जब भी आपको दावत दी जाती है। बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि आप पहाड़ों के यानी कि पैशन रखने वाले लोग हैं, और आप जब भी जाते हैं तो आपको पता है कि जहाँ पर आप लिविंग पर्पस के लिए रह रहे होते हैं तो वो आपको नीचे जाना पड़ता है 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, और फिर जाकर आपको वो कम्युनिटी मिलती है। एग्जैक्टली। यहाँ पर आपको क्या फील आया कि जैसे आपने गाड़ी टर्न की है तो क्या फील आया? मुझे सामने एक्सप्रेस वे नज़र आया। मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर गाड़ी मोड़ूंगा एक्सप्रेस वे से 100-200 मीटर में मैं अपनी जगह पे पहुँच जाऊँगा। एग्जैक्टली। तो ज़रूरी बात है कि आपको एक्सप्रेस वे से अगर 100-200 मीटर है तो मेरा ख्याल है कि एक बैरियर फेज़ 8 से निकलने वाला बंदा और एक यहाँ से निकलने वाला बंदा दोनों टाइम पर ब्लू एरिया पहुँच सकते हैं। एग्जैक्टली। बल्कि ये जल्दी पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्रेस वे मिल रहा है। 120 पे चला सकते हैं, वहाँ पे तो आपको फर्स्ट में आएंगे, फिर स्टॉप लेंगे, फिर रास्ता खुलेगा, फिर आप चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे इरफान साहब मुझे एक चीज़ अभी आपने मुझे बताई है, ये सामने माल रोड नज़र आ रहा है, इस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया। मतलब लेट्स सपोज अगर मेरे फैमिली के साथ मैं रहता हूँ, कोई छुट्टियाँ हमारी आती हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेस वे पे चढ़ के मैं फ़ौरन माल रोड भी जा सकता हूँ, पटराटा, ये सारी जगह यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। एग्जैक्टली। आप 12-13 किलोमीटर के अंदर रहकर आप पटराटा जाना चाहते हैं या माल रोड जाना चाहते हैं, आप इवन के वापस इस्लामाबाद भी जाना चाहते हैं तो वो 18 किलोमीटर का सफ़र है, 18 से 20 किलोमीटर का, तो आप उस तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो हर चीज़ आपके करीब है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि लोग ओवरसीज़ होते हैं और फैमिलीज़ जब यहाँ पर आते हैं तो उनको एक मसला होता है कि ज़्यादा फैमिलीज़ में लाइक एज फीमेल्स, उनके बच्चे वगैरह ये लोग होते हैं, तो उनको मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। वो 7-8 बजे के बाद मूव नहीं कर सकते। अगर आप पहाड़ों से कोई 7-8 किलोमीटर नीचे हैं तो आप फिर सुबह के टाइम ही मूव करते हैं। यहाँ आपको कोई इमरजेंसी भी आई है, आपने पहुँचना है, तब भी पहुँच सकते हैं। आपने कहीं जाना है तो आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करें, एक्सप्रेस वे पर उतरें, और लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, आप हर जगह सीधा मोटरवे के ऊपर। अच्छा इरफान भाई, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, सबसे बड़ा कंसर्न होता है, मैं खुद पहाड़ों में रहता हूँ, वहाँ पे जो लोग होते हैं, मकामी जो रहते हैं, वहाँ पे लेक ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे बिजली नहीं होती। सबसे बड़ा इशू होता है पानी, वो चश्मे ढूंढते हैं, कहाँ से चश्मा मिलता है, पानी भर के ले आएँ, इस तरह बाकी चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज ओवरसीज़ कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे जगह तो ले लेते हैं, आप उनको क्या फैसिलिटी देंगे? सर्विस बेस्ड मॉडल। देखें, मैंने ना जब कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले आप रिसर्च करते हैं
और हमने जब 1 से 1.5 साल इस पर वर्किंग की तो हमें एक चीज़ का बहुत बड़ा गैप नज़र आया। वो गैप ये था कि यार लोग जब यहाँ पर आ जाते हैं तो असल चीज़ है कि मरी के अंदर लैंड लेना बड़ा मुश्किल काम होता है किसी डेवलपर के लिए। जब वो लैंड ले लेता है तो इस मीन कि वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसने इतनी कॉस्टली लैंड ली है। पंजाब वाला हिसाब यहाँ तो है ही नहीं ना कि आपको कनाल 3 लाख 4 लाख में मिलेगा। यहाँ कनाल ही आपका डेवलपर के पास ही 60 70 80 लाख में शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो जब आप इतनी कॉस्टली लैंड लेते हैं तो इस मीन कि आप डिलीवर करेंगे, लेकिन यहाँ इशू ये आता है कि डिलीवरी के बाद प्रोजेक्ट फेल होते हैं। मैं आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा आइडिया भी होगा, मैं आपकी एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैं किसी और डायरेक्शन में दूंगा। आपने देखा होगा कि आपने मुझसे भी कई मरतबा डिस्कशन की कि फ़लाँ ने बना दिया है लेकिन चल नहीं रहा। सबसे बड़ा इशू यही है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि भाई ये है सर्विस बेस्ड मॉडल। अब उसका असल जो क्लाइंट बैठा हुआ वो पंजाब में बैठा हुआ है। अब वो बंदा जो पंजाब में बैठा हुआ है उसका KPK के अंदर या मरी के अंदर कहीं भी रेस्टोरेंट है या कोई कॉटेजेस हैं या रिजॉर्ट्स हैं, वो अगर उसको रेंट पे लगाना चाहता है, एक तो प्लेटफॉर्म है एयरबीएनबी। बिल्कुल। अब ये डिपेंडेड है, आप किसी पर डिपेंडेड है ना, आपका अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो भी वर्किंग हो रही है ना, हमारे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है। अब लाइक हम अपना रेंटल ऐप लेके आ रहे हैं, टूरिस्ट के लिए डिजिटल मैप लेके आ रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें भी एम्पावर करेंगी, हमारे कस्टमर और यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एम्पावर करेंगी कि यहाँ पर कस्टमर को पुल करने के लिए, मैंने कि मेरा एक कस्टमर है जिसने कॉटेज ले लिया, आगे उसका भी कस्टमर है, वो कस्टमर उसका फॉरएवर आना चाहिए। वो कौन है? वो है जिसने आगे रेंट पर लेना है। Exactly. अब वो कहाँ से आएगा? अब आपके साथ भी बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं कि यार आप हमारे साथ एक JV कर लें और ये हमारे चीज़ें हैं या ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये रिजॉर्ट्स हैं, ये कॉटेजेस हैं, आप क्योंकि आपकी एक टूरिस्ट कंपनी है। Exactly. आपके साथ और भी बहुत टूरिस्ट लोग आपको गाइड करते हैं क्योंकि आप मेहनत करते हैं। तो अब वो क्या है कि आपके साथ रब्ता क्यों कर रहे हैं कि उनको कस्टमर मिलेगा। और वो ज़री बात है, जब कस्टमर मिलेगा तो अब ज़री आपके पास क्या है? ऑडियंस है। सेम लाइक एयरबीएनबी के पास क्या ऑडियंस है। यहाँ पर लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं, लेकिन ऑडियंस को पुल करने के लिए जो उनका कस्टमर लाहौर में बैठा है उनको यहाँ तक लाने के लिए दे हैव नो रिसोर्सेज। एग्जैक्टली। तो हमारा असल जो फोकस है ना वो उन रिसोर्सेज के ऊपर ही है। सही। आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मैंने आपको जो सारा अपडेट किया ना, ये मेरा ख्याल मेरा भी पहला ऐसा वीलॉग है या ऐसा यानी इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें मैं यानी कि ना अपने व्यूअर्स को भी सारी चीज़ें यानी अपडेट कर रहा हूँ, ब्रेक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये सब कुछ आपकी क्वेश्चंस की वजह से ही हुआ है। नहीं, सारी बात है, आप हमेशा डेप्थ में जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज अगर कोई आता है उसे फुल इन्फॉर्मेशन हो कि अगर हम जा रहे हैं, सिर्फ ये भी तो नहीं देखना कि यहाँ से एक्सप्रेस में नज़र आ रहा है, यहाँ से माल रोड नज़र आ रहा है, और भी चीज़ें होनी चाहिए। सो फॉर आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, तो मेरे ख्याल से फिर जाते हैं, ज़रा वॉकशॉप करते हैं, इस वैली को एक्सप्लोर करते हैं, ज़रा सा ट्रैक हो जाए। काफ़ी दिनों से मैंने ट्रैकिंग नहीं की, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या पता अभी नेक्स्ट मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। मैं वैसे लेकर आया हूँ। चलते हैं फिर।